ये वीडियो वो देखें जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड की, या फिर जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है एमबीबीएस अब्रॉड में, या फिर जो बच्चे अब सोच रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने का और उन्हें इन चीज़ों से बचना है ताकि उनके साथ लॉस ना हो। अब यूजुअली होता यह है कि जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बताते हैं हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, तो हम डिस्कस करने वाले एग्जैक्टली कि क्या होता है एग्जैक्टली और एजेंट्स कैसे स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ समझो, आपके मम्मी पापा का पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको पूरी हेल्प करी, नीट एग्ज़ाम में हेल्प करी, एग्ज़ाम क्लियर करवाया। क्लियर करने के बाद अगर हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने मम्मी पापा के पैसे को भी वेस्ट करवा दें? तो पहली चीज़ जो मैंने देखी है एजेंट्स के साथ वो ये है कि कुछ कॉलेजेस में आपकी फ़ीस 19 लाख की है और आपको पे करनी पड़ रही है फ़ीस 32 लाख। 19 लाख फीस है कॉलेज की और यहाँ पे आपको 32 लाख पे करनी पड़ रही। मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी एजेंट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को फूल बनाया जाता है वो ये है कि आपसे बोला जाता है, अब देखिए रशिया में यूजुअली रूबल का रेट ऑलमोस्ट इक्वलेंट है रुपीज़ के रेट में। 1 रूपल इक्वल्स टू 1 रुपी, जो कि बोला जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये फिगर कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो हमेशा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस सिनारियो में आप वो फ़ी स्ट्रक्चर मांगे जिसमें फ़ी स्ट्रक्चर रूबल में हो, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि क्या फ़ीस आपको पे करनी है। क्योंकि रशिया में जो पेमेंट होगा फ़ीस का वो यूजुअली रूबल में होता है या फिर डॉलर्स में होता है। कहीं भी पेमेंट आपका आईएनआर में नहीं होता, कहीं भी पेमेंट आपका आईएनआर में नहीं होता। तीसरी चीज़, इन्फ्लेट करके फीस बताना है वो तो समझ में आता है, लेकिन काफ़ी जगहों पे ऐसा भी होता है कि आपको फीस बताई जा रही है कि भाई 12 लाख में आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अब आप एक चीज़ समझो, जब आप एब्रॉड जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए तो एब्रॉड में सिर्फ और सिर्फ आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करना है। आपको एब्रॉड में सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस पे नहीं करना है, आपको वहाँ पे करना पड़ेगा हॉस्टल, आपको वहाँ पे फूड का पे करना पड़ेगा, आपको वीज़ा इंश्योरेंस का पे करना पड़ेगा, प्लस आपको वहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, इसको मैं पॉकेट मनी बोल देता हूँ, ये भी स्पेंड करना पड़ेगा। तो आपका बजट 12 लाख हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है, देखिए आपकी जो फीस लगेगी ट्यूशन फीस सिर्फ और सिर्फ 12 लाख है, आपकी ट्यूशन फीस 6 साल की, उसके अलावा तो जो भी खर्चा है वो हो जाएगा। नहीं, आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं कॉलेज का, वहाँ पे पता करिए कि क्या हॉस्टल आपको सरकारी मिल रहा है या फिर प्राइवेट मिलेगा। क्योंकि देखो सरकारी हॉस्टल का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, 10,000 से लेके 60,000 पर ईयर का कॉस्ट होता है सरकारी हॉस्टल्स का। अब उसमें एडवांटेज ये होता है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट हॉस्टल जाएंगे तो 15 से 20,000 रुपये महीना पड़ेगा आपको, ठीक है, हॉस्टल। फिर फूड इंक्लूडेड है। अब काफ़ी सारी जगह पे बोला जाता है फूड है, लेकिन इंडियन फूड नहीं होता, तो आपको वहाँ पे लोकल फूड खाना पड़ता है। लोकल फूड यूजुअली वो होता है जो कि स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आपको वीज़ा इंश्योरेंस का नहीं पता, कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा सिर्फ 1 साल का लगता है, कुछ कंट्रीज़ में 6 साल का लगता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती। और पॉकेट मनी का समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या पॉकेट मनी, कितना खर्चा हमें करना है। तो ये चैलेंजेस एक और है बहुत बड़ा जो स्टूडेंट्स के साथ होता है कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो इतना कम फीस पे करना क्या बताया है, तो हम तो यहीं से प्रोसेस कर रहे हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एमबीबीएस अब्रॉड में जब आप एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन का प्रोसेस सिर्फ ऑफर लेटर नहीं लेना होता है, आपको पूरा वीज़ा, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, मतलब कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, और आपका पूरा अल्टीमेटली हॉस्टल तक लेके जाने तक का काम पूरा का पूरा होता है एमबीबीएस अब्रॉड में। तो अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि 12 लाख में आपको एबीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, प्लीज़ आप ये मत समझें, ये मत समझें। अब इसके बाद एक नई चीज़ मैंने देखी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होगा। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है एबीसी और स्टूडेंट्स को वो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है,
तो क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे आप बोलेंगे यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, बोल देंगे हाँ आपको एडमिशन हो जाएगा, और यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एडमिशन क्लोज्ड है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि ऑफिशियल ऑप्शंस क्या हैं क्या नहीं है। तो बोला हम आपका यहाँ पे एडमिशन करा देंगे, और फिर आपको क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर तक लेके जाते हैं और इवन दिसंबर तक वेट कराते हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और अल्टीमेटली एडमिशन नहीं मिलता। फिर वो अपनी कोई भी BCDEFG यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा के दे देते हैं। अब उससे होता ये है कि आपने तो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ये करी थी कि मुझे ABC मिलेगा, टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाऊँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा और अच्छे से डॉक्टर बनूँगा, लेकिन वो ऑप्शन भी नहीं है। फिर एक चीज़ ये है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ होती है, FMG का जो पासिंग रेशो है ये स्टूडेंट से हाइड किया जाता है। ये स्टूडेंट को बताते नहीं, बोलते हाँ FMG ये है, FMG वो है, बट एग्जैक्टली कितना FMG रेशो है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इनकेस अगर आपको भी किसी ने मिसगाइड किया है कि यहाँ पे FMG रेशो अच्छा है, हमने एक पैनल बनाया हुआ है जहाँ पे आपको FMG रेशो की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस करना ये है, जाना है यहाँ पे और उस पर्टिकुलर कंट्री, मान लीजिए आपको रशिया ही जाना है, तो रशिया में कौन से ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस का क्या FMG रेशो है, कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। अगेन ये अल्टीमेट फैक्टर नहीं है, बट एक वन ऑफ द फैक्टर है जो इस इन्फॉर्मेशन को छुपाया जाता है। और लास्ट चीज़ जो स्टूडेंट्स को नहीं बताई जाती वो है स्कॉलरशिप। कि भाई अगर वहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं तो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बता रहे हैं, अगर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बता रहे हैं। आप जिस भी कंट्री का नाम लें वहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बस आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई किया है, तो स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी। और अगर किसी यूनिवर्सिटी या कंट्री में आप जाना चाह रहे हो, एडमिशन लेना चाह रहे हो, पता नहीं है प्रोसेस और स्कॉलरशिप के बारे में भी नहीं बताया है, तो आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने डिटेल्स फिल करिए, हमारी टीम से डिस्कस करिए कि कैसे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अब शायद हम आपको हेल्प ना कर पाएँ। क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है, और ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी, फिर कैंसिल करी, फिर प्रोसेस कर दी, ऐसा नहीं चलता। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से बेवकूफ़ बना है या किसी दूसरे तरीके से बेवकूफ़ बन रहे हो, लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करो, एक दूसरे को बताओ कि कैसे कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, जिससे हम एक जो लड़ाई है एक प्रॉपर कॉलेज में जाके एडमिशन ले सके और हमारे मम्मी पापा का पैसा बच सके। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.